नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। रतलाम में नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है और एक बार फिर से हम इस शहर में मौजूद हैं जो कि अपने सोने के लिए और सेव के लिए प्रसिद्ध है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। अब तक सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर भाजपा ने नगर निगम की कमान संभाली है, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर ऐसी 3 बड़ी उपलब्धियाँ बताएँ जो आपने रतलाम शहर को दी हो आपके कार्यकाल में। रतलाम शहर को भारतीय जनता पार्टी चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे केंद्र की रही हो, नगर निगम रहा हो, सबने मिलकर के रतलाम में जो विकास का एक नया रूप और रंग दिखाया है, एक दशा और दिशा को बदलने का काम किया। आज शहर में मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, हमारे जो सिटी 4 लेन है वो ले लीजिए, पानी की समस्या जो थी शहर में, आज हर एक घर के सामने पानी की लाइन नगर निगम की है और पाइपलाइन भी वहाँ बिछी हुई है और पानी भी नलों का उनके घर तक जा रहा है। सीवरेज का काम पूरे शहर में हो चुका है, जो स्ट्रीट लाइट थी वो लग चुकी है। शहर में लगभग सारे काम हो गए और अभी सीएम साहब आए थे, उन्होंने घोषणा की है कि रतलाम को 18,000 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है, जो उसमें 1800 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक विकास होगा, उसमें 24,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही जो सड़कें हैं रतलाम शहर की, चूँकि सीवरेज के कारण और पाइपलाइन के कारण खुद ही है, उन सबको ठीक करने के लिए एक बड़ी राशि सीएम साहब देने वाले हैं और 3 साल के अंदर रतलाम की सारी सड़कें नई बन जाएगी। चलिए मैं जवाब लेता हूँ। जो यहाँ पे उपलब्धियाँ गिनाई गई हैं सड़क की, पानी की, बिजली की, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? ये अभी जो राव साहब ने बात की है मेडिकल कॉलेज की, मैं बात करूंगी केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद थे। उन्होंने पूरे आल एमपी को 1250 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे और 3 जगह मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करी थी, एक छिंदवाड़ा, एक रतलाम और एक बैतूल। उसी के अंतर्गत 350 करोड़ रुपया रतलाम शहर को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिया था। बात कर रहे हैं सीवरेज की, आप देख रहे होंगे, एक बार आप बाहर से आए हैं तो एक बार पूरे रतलाम शहर में घूम के देख लीजिए कि सीवरेज के नाम से इन्होंने पूरा शहर खोद दिया है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, परेशानी होती है। जब बारिश होती है तो लोग चल भी नहीं पाते और गाड़ियां से फिसल के गिर जाते हैं। बात कर रहे हैं कि शिवराज सिंह हमारे सीएम आए थे और वो घोषणा करके गए थे। वो तो हर बार आते और घोषणा करके जाते हैं, घोषणा करने के बाद इन्होंने शहर में कौन सा काम किया है? पहले भी वो कई बार घोषणा करके चले गए, पर इस घोषणा पर एक बार भी अमल नहीं हुआ। जवाब ले लेता हूँ, क्या केवल घोषणाएं होती हैं? नहीं, अमल होता है ना। जितनी भी घोषणाएं करी है माननीय शिवराज जी ने या प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने, सब पे अमल हुआ है और आज रतलाम शहर चमन बुना हुआ है। पूरा देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेशों में साख बढ़ी है और हिंदुस्तान का सब लोग अमेरिका तक अपना जौहर मानते हैं। लेकिन रतलाम का आदमी मानता है अमेरिका तक जौहर। यहाँ सेव का क्लस्टर बना, नमकीन क्लस्टर की हम बात करें, कोई बिल्कुल गोल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, नमकीन क्लस्टर बढ़ना चालू हो गया है और जितनी भी योजना है सभी 4 लाइन हो गई, सभी चौराहे सब 4 लाइन हो गए। लेकिन सीवरेज आज भी गड्ढे बने हुए हैं, क्या वजह है? हाथ कंगन को आरती किया और लाइन की योजना, सीवरेज का जो कार्य है रतलाम में वो सबकी दृष्टि में पूर्णता की ओर है। और आपने देखा ही है कि अभी भाई साहब अरुण जी राव ने बताया है, ऑटो डेरा में प्रधानमंत्री आवास योजना है, मेडिकल कॉलेज है, नया सिविल हॉस्पिटल के बाद भी बच्चों का हॉस्पिटल है, अनेक सौगातें रतलाम शहर को मिली चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांतिलाल जी भूरिया सांसद रहे, उन्होंने क्या किया, एक भी उपलब्धि बता दे। चलिए, आप केवल आरोप लगाते हैं। मेडिकल कॉलेज दिया ना कांतिलाल साहब ने, किसने दिया? गुलाम नबी आजाद साहब ने दी ना, मनमोहन सिंह जी ने परमिशन दी ना, कांतिलाल जी ने उसका वो करा। आप लोगों ने क्या करा? पूरा शहर सीवरेज के नाम पे, पूरा शहर आप लोगों ने सीवरेज के नाम पे खोद रखा। सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो या नगर निगम, ये विज्ञापन और प्रेस नोट की सरकार है। विधायक जी ये प्रेस नोट जारी करते हैं, कागजों पे योजना बना के और प्रेस नोट जारी करते हैं, जमीन पे कोई काम नहीं होता है। ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो जैसे बोला सीवरेज, हाँ, सीवरेज का काम, जैसे घर में कोई काम होता है तो घर में परेशानी आती है, उसमें सीवरेज का काम विकास का काम है। 1.5 साल इनकी सरकार थी, वो 1.5 साल में सीवरेज का पैसा और सारी योजनाएं रोक दी गई थी, तो इसके कारण सीवरेज का काम लेट हुआ, नहीं तो अभी तक सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया होता। क्या 15 महीने में आप लोगों ने यहाँ पर 15 महीने के दौरान विकास कार्य क्यों नहीं करवाए? सीवरेज की समस्या क्यों है? 15 महीने के दौरान ये हमारे माननीय प्रभारी मंत्री सचिन यादव जी आए थे, उन्होंने ही ओपनिंग करा था इस रोड का। और 15 महीने में इनकी सरकार 15 साल तक रही और 15 महीने की सरकार में ये आरोप लगा रहा है, ये जो ओपनिंग हुआ था इस रोड का हमारे माननीय सचिन यादव जी ने किया था। और ये बात कर रहे हैं
जो हमारे 15 महीने की सरकार ने किसानों के कई लाखों रुपए माफ किए और बिजली का बिल अदा किया। इनकी एक भी उपलब्धि अगर एसओ सिर्फ घोषणा के अलावा कर नहीं, लेकिन रतलाम शहर की हम बात करें, जो आपके आरोप को ये डिनाई कर रही हैं। मैं निवेदन करता हूँ, मेरी बहन जी कह रही है कि 15 महीनों में सब उन्होंने कमाल कर दिया था। सारी योजनाएं जो जनहित की हमारी सरकार ने लागू की थी सारी बंद कर दी थी। संबल योजनाएं बंद हो गई थी। सारे मकान जो आवास प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा सरकार दे रही थी उस पर रोक लगा दी थी। ये वापस अब शुरू हुए हैं। प्रधानमंत्री गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के विरोधी लोग हैं। और एक मिनट, ये सड़क की बात कर रहे हैं कि हमने बनवा दी। अरे भैया पहले क्या कर रहे थे? पहले भी तो आपकी सरकारें थी, तब कौन सी बन गई? ये सारी जितनी सिटी फोर लेन बनी सब भारतीय जनता पार्टी की ने, इनका कोई रोल नहीं है इसमें। मैं देखिए, भाजपा कांग्रेस के तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, शहर की वास्तविक स्थितियां क्या है? नमस्कार। मैं सबसे पहले कल रतलाम का स्थापना दिवस है, तो मैं रतलाम के सारे बासिंदों को पहले रतलाम स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक विकास की बात है, विकास की बात सिर्फ सड़क से या सिर्फ नाली से या इससे नहीं होती है। उद्योग भी होना चाहिए, धंधे भी होना चाहिए। और यहाँ के जो परंपरागत जो उद्योग धंधे हैं वो उस लेवल पे, जिस लेवल पे पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँचते हैं। यहाँ आप नमकीन की बात करते हैं, रतलामी नमकीन के नाम पर इंदौर और बीकानेर वहाँ के प्रोडक्ट जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक रहे हैं, लेकिन रतलाम का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सके। नमकीन क्लस्टर बन गया है, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा आप कह नहीं सकते। जो उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उद्योगों को व्यवस्था नहीं मिल पा रही, उद्योग धंधे नहीं खुल पा रहे हैं यहाँ पर, तो उद्योग धंधे कैसे खुल पाएंगे आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थाओं को खत्म करके निजीकरण का बढ़ावा कर रही है। इससे क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, दिखावे के नाम पर विकास कुछ भी नहीं है, 0/0 है। चलिए, दो एक प्रमुख मुद्दे आए थे। निष्क्रिय परिषद बताया उन्होंने, और विपक्ष की भूमिका आप लोगों ने नहीं निभाई। विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभाई है हमारी यास्मीन सैनी नेता प्रतिपक्ष थी, क्योंकि इस 5 साल में जितना भ्रष्टाचार इस नगर निगम में हुआ कभी नहीं हुआ, और जितनी निष्क्रिय परिषद ये थी इतनी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। आपका कहना है कि ये निष्क्रिय परिषद थी, पार्षद क्या कांग्रेस के नहीं थे? वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ तो बड़े चुपचाप बैठे रहते थे। वहाँ तो वहाँ कोई नहीं बोलता था। मेरे पास वीडियो है, वीडियो निकाल के दिखा सकता हूँ। सारे शांति से बैठे रहते थे, कोई नहीं बोलता था, और इशारों में सारी बातें होती थी। हम सब समझते हैं, क्यों नहीं? अधिकारियों से सारी सेटिंग थी आप लोगों की। और आप ये कह रहे हैं कि गाँव बना के रख दिया, ये सड़क गाँव में होती है। जरा देखिए इस टाइप रतलाम शहर में कहीं से भी एंट्री कर लीजिए आप, तो ऐसा लगता है हम महानगर में आ गए। सब तरफ 4 लेन बनी हुई, सब जगह लाइटें लगी हुई है, और इनको लगता है कि गांव है। चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, जो आरोप लग रहे हैं कि जल कर बढ़ गया, संपत्ति कर बढ़ गया, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की महापौर और हमारे विधायक जी एक विकास पुरुष के रूप में स्थापित है, और कोई भी ऐसा कर या ऐसा कोई वहन करने के लिए कि जनता के ऊपर भार पड़े, ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो अभी 8 लेन का जो निर्माण हो रहा है उसमें जो स्क्वायर फीट 18,000 स्क्वायर फीट का जो उद्योग क्षेत्र निर्माण किया है, तो हर तरीके से यहाँ पर रोजगार भी बढ़ रहा है और सब कुछ हो रहा है। चलिए, क्या ये जो कह रहे हैं बिल्कुल संतुष्ट है। इससे भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम शहर के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और सभी घोषणाएं की, और उनका क्रियान्वयन काम होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ है कि इन्होंने शहर में विकास किया, केंद्र में सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, महापौर इनका, विधायक हुआ, फिर भी अगर आज रतलाम शहर आप जाके देखोगे तो पूरा गड्ढों से भरा है, धूल हो रही है, मिट्टी हो रही है। चलिए, सफाई के लेकर क्या स्थिति है? शहर का विकास हो रहा है तो गड्ढे भी होंगे और रिपेयर भी होंगे, सब होगा। जैसे घर बनता है तो टाइम लगता है, क्योंकि सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, रोडें बन रही है तो खुदाई होती है, तो नीचे पाइपलाइनें डली हुई, क्योंकि इन्हीं की कांग्रेस की 70 साल से बनी हुई सरकार है, और उन्होंने जो पाइपलाइनें शहर में जो बिछाई है, आड़ी तिरछी इनके लोगों ने जो बिछवाई है, उसके कारण जो आज सीवरेज का काम हो रहा है, जिससे काम करने में परेशानी हो रही है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे रतलाम के 8 साल हो गए, विधायक, उद्योगपति विधायक है, एक भी उद्योग नहीं आया। बीजेपी के MIC के सदस्यों पूछो, भ्रष्टाचार के आरोप में स्वतंत्र सेना पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में MIC से बाहर हो जाते हैं। पूछिए आप,
क्यों बाहर किए जाते हैं? MICS क्यों बाहर किए जाते हैं? चलिए, कांग्रेस का लगातार आरोप है, इन सबके जवाब भी लेंगे, लेकिन तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी, हम जानने की कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष से कि सब जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमने क्या कहा कि जो हमने करके दिखाया है, माननीय विधायक जी, माननीय प्रदेश। चलिए, मैं आपसे उद्योगों की बात करता हूँ। पानी नहीं है, उद्योग यहाँ पे केवल आप एक मात्र इप्का है जिसके भरोसे पूरा रतलाम शहर है इंडस्ट्री के मामले में, बाकी उद्योग क्यों नहीं है? अभी मैंने कहा ना 18,000 करोड़ का पैकेज आ रहा है और 1800 हेक्टेयर। अरे हम तो करेंगे तो फैक्ट्रियां भी लगेगी, वो 24,000 लोगों को उसमें काम भी मिलेगा। बेरोजगारी की बात करते हैं सारे देश को, और ये बेरोजगारी की बात करते हैं। एक भी सुनिएगा, बेरोजगारी की बात करते हो, 70 साल में तुमने 55 साल तक राज किया, देश में बेरोजगारी क्यों है? हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री आए 24,000 नौकरियों का नया जुमला दे गए। लेकिन 20 साल के पहले आपकी भी कांग्रेस की सरकार रही है, आप लोगों ने रतलाम शहर के लिए क्या किया? रतलाम पूरा बना हुआ, रतलाम दिया किसने? मकान बनाने की बात करते हैं, पूरा मकान बना के दिया या फिनिशिंग नहीं कर पाए और बात करते हैं मकान बनाने की। मैं 95 में पार्षद थी, ये सिविक सेंटर ये कांग्रेस की देन है, सुबह कमलेश सरकार कांग्रेस की देन है, ये जितने भी। हाँ, तो वो आप लोगों ने रोका, आपके आने के बाद रोका। रतलाम शहर की बात करिए, ना कि राष्ट्र लेवल की बात करिए। जी, राजीव गांधी सिविक सेंटर योजना क्रमांक 71 की 95 की बात कर रहे हैं। सबसे वरिष्ठ परिषद थी जयंतीलाल जैन के ऊपर उस पर वो FIR भी दर्ज हुई है। ये परिषद के सब बोले, मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। हनुमान मूर्ति वाले मामले में भी उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। और यहाँ पे एक पाइप खरीदी घोटाला था, उसमें भी जयंतीलाल जैन मतलब लिप्त थे, उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सबसे निकम्मी और सबसे खराब परिषद की बात मैडम यहाँ पे कर रही है। आज राजीव गांधी सिविक सेंटर आपके पीछे ही है, आज जाके उसकी यथास्थिति देख सकते हैं कि आज भी खंडर स्थिति में वो निर्मित है। आप लोग रतलाम को संभाल नहीं पाए, जैसा उनका कहना है कि हमने स्ट्रक्चर खड़ा करके दिया था, उसकी फिनिशिंग नहीं कर पाए। नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करा। पहले कबाड़ा था 15 साल पहले, 20 साल 2003 के पहले, और जितने भी उद्योग बंद हुए ये 2003 के पहले ही बंद हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस के शासन में बंद हुए। भाई साहब, इनको बीमारी है, पिछले जन्म की यादें आती है। सिविक सेंट इनका ज्यादा है। 15 साल में नदी में पानी निकल जाता है। हम तो साथ हैं, इनसे पूछो कि सफाई के नाम पे चलने वाली 100 गाड़ियां, जो टैक्स था संपत्ति कर का, वो टैक्स दुगना कर दिया, तो गाड़ियों का बोझ तो जनता पे पड़ा। सीवरेज सिस्टम 3 साल से खराब पड़ा है, उस पर 300 रुपये महीना जनता को देना है। संपत्ति कर वो बढ़ा दिया। बिल्डिंग परमिशन जो 2,000 रुपये मिलती थी वो सीधी 50,000 कर दी। तो जनता को आप बुरी तरीके से भुला रहे हो। जय जय सिया राम, जय जय रोटी राम। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आरोप लगे, आप लोग के कार्यकाल में इंडस्ट्री नहीं आई, युवाओं की क्या स्थिति है यहाँ पर? युवाओं की चाहे युवा हो या किसान हो या मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, कर्मचारी हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्राय त्राय कर रहा है। आप देखिए ना, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 13 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। रतलाम की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, महिला सुरक्षा की क्या हाल है यहाँ पर? हाल तो सभी देख रहे हैं ना कि क्या हाल है। और मैं सर से क्वेश्चन करना चाहूंगी, उन्होंने बोला था कि रतलाम की सड़कें जो भी है भाजपा की देन है, तो यहाँ तो जगह जगह हर सड़कों में गड्ढे, तो क्या वो भाजपा की देन है? यहाँ के नेता सेटिंग बाजे जो भू माफियाओं को संरक्षण देकर उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। 2035 का मास्टर प्लान बना है, रीजनल पार्क कहाँ होना चाहिए, जहाँ झील है, तालाब होना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो भू माफियाओं की जो जमीनें थी 90% आवासीय कर दी। वहाँ रीजनल पार्क नहीं है। जहाँ किसानों की जमीन है वहाँ 600 हेक्टेयर जमीन जो है उसको रीजनल पार्क बनाया, या झील के पास रीजनल पार्क क्यों नहीं बनाया? पूछिए इनसे क्यों नहीं बनाया। ये तरणताल की बात कर रहे हैं, इनके राज्य में तरणताल का बड़ा घोटाला हुआ है। नगर निगम के सामने सबसे बड़ा तरणताल आज भी अविकसित की श्रेणी में आदरणीय राकेश जी यहाँ खड़े, आप उनसे प्रश्न कीजिए क्यों नहीं बना वो तरणताल की क्या जवाब देंगे? अरे बहुत अच्छा, आपने तरणताल आप लोगों ने जो बनाया है वो 5 आपका हमारा तरणताल प्रशासकीय कार्यकाल में बना था। उस समय प्रशासक मिस्टर गिल्लोरे थे और वो इनकी अनुभूति के शिष्य रहे और उनका बेटा आज भारतीय जनता पार्टी में देवास है। नंबर 2, ये जो तरणताल बना है वो नीमच के तरणताल का बच्चा है। 5 साल का बच्चा उसमें तैर सकता है, बड़ा गोता लगा तो सिर भर जाता
आता है? करोड़ों की भूमि, तरणताल का लोन, और उसके बाद भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं चल सकते। कहाँ का तरणताल है? इंडोर तरणताल बंद कर दिया। ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। नगर निगम को विकसित दृष्टि से रतलाम नगर निगम में भट्टा लगा। खेल के लिए जब स्विमिंग पूल को लेकर कह रहे हैं उसको तरणताल बना हुआ है, नगर निगम ने बनाया, बहुत शानदार। और इनके जमाने में इनके परिवार के चेयरमैन थे, नगरपालिका हुआ करती थी, वो उसमें कितना घोटाला हुआ था पूरे रतलाम को पता है। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, क्या है स्थिति रतलाम की स्मार्ट सिटी की? कितने साल हुए स्मार्ट सिटी की घोषणा हुए? 3-4 साल हुए। अरे सुनो, उसके बाद मैंने जब एक निवेदन किया कि रतलाम शहर में किसी भी मार्ग से आप प्रवेश करोगे तो लगेगा कि महानगर में आ रहे हैं, और हम जहाँ खड़े हैं उसकी सड़क भी आप देख सकते हो, ये स्मार्ट सिटी है। सारी स्मार्ट सिटी के क्या आपने पैरामीटर रखे थे रतलाम शहर को लेकर? विकास, रोजगार, मेडिकल कॉलेज का आपने यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेकर बात कही, कोई रोड में बनाया, मास्टर प्लान कहाँ मिलेंगे? अरे तो आपने क्या करा 55 साल तक? शर्म आनी चाहिए आपको। स्मार्ट सिटी जहाँ रतलाम सुंदर दिखे, रतलाम की व्यवस्थाएं सुंदर हो, सफाई व्यवस्था में रतलाम में काम चल रहा है, उसको भी बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और रोडों का विकास हो रहा है, और रतलाम में उद्योग विभाग लाने के लिए पूरा एक मैप तैयार किया गया, क्योंकि जब तक उद्योग विभाग रखकर रतलाम में लाना है तो उसके पहले बाईपास और सब चीजें होनी चाहिए जो रतलाम में निर्माणाधीन है, और जब तक ये चीजें नहीं होगी जब तक उद्योग रतलाम में नहीं आ सकता। सर, ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, दोनों पक्ष कर रहे हैं, क्या वाकई में रतलाम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है? मैं जहाँ तक ये समझ रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रतलाम का मास्टर प्लान जो है तैयार हो चुका है, और तैयार होके वो जनप्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसको खारिज कर दिया गया। खारिज करके उसमें क्या सुझाव है क्या नहीं वो किसी को पता नहीं। वो जनता के सामने रखा जाना चाहिए था कि जनता क्या चाहती है उस मास्टर प्लान से जो आप 2035 के लिए बना रहे हैं, वो उसके सामने नहीं रखा जाता, वो सुझाव नहीं रखे जाते। नंबर 2, उद्योगों की बात होती है। एक समय रतलाम कापर उद्योग का हब हुआ करता था, कापर वायर का, लेकिन वो शमशान बन चुका है। अन्य उद्योगों में भी दूसरे उद्योग नहीं हुए। 55 साल बताएंगे, 55 साल में क्या स्मार्ट सिटी की बात? हाँ, मैं स्मार्ट सिटी की बात करूंगी। स्मार्ट सिटी इन्होंने जो हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान घोषणा करके गए थे कि हम इस रतलाम शहर को स्मार्ट सिटी देंगे। आप जाके देख लें, कॉन्वेंट स्कूल तेहराए से लेके नगर वो शेरानी जमात खाना, वो रोड इस पर प्रस्तावित थी, और उकाला खड़े गणपति जी वो रोड सारी रोडें रुकी पड़ी। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है भविष्य की योजनाओं को 40 वर्ष तक आगे ले जाना। कोई पजामे से लेकर नाड़े से लेकर टोपी तक कुछ व्यवस्था नहीं है, लिंक रोड नहीं है, बाईपास व्यवस्थित नहीं है, शहर का मास्टर प्लान फेल है, शहर का मास्टर प्लान फेल है। सीधा सिर्फ सुविधाओं के लिए सड़कों को तोड़ के 4 लेन की नोटंकी की जा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे रतलाम का अन्याय हो रहा है। इस बार स्मार्ट सिटी में 100 करोड़ रुपए आए हुए हैं। अमृत सागर का प्रोजेक्ट प्लान है वो लगा हुआ है, मेडिकल कॉलेज है। अब इनको क्या बताएं, इनकी आदत पड़ गई है। और आप हमें बताइए कि नए नए स्वरूप में रिंग रोड देख लीजिए, 4 लेन देख लीजिए, 8 लेन देख लीजिए, औद्योगिक हब देख लीजिए, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य देख लीजिए। हर कार्य में अमोल नंबर 1 है। अमृत सागर तालाब आपके संवाददाता यहाँ पे ही है, आप उनसे पूछिए अमृत सागर तालाब की क्या स्थिति है। वहाँ आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता अमृत सागर तालाब में, जलकुंभी के नाम पर। और कितनी गायें मर गई है उसके अंदर, जलकुंभी के मालूम नहीं पड़ता है कि पानी है कि नहीं अंदर। वो कितना ही पैसा, लाखों करोड़ों रुपए खा गए हैं। अब यही कहना चाहते हैं कांग्रेस ने आज तक क्या किया। आज से 7 साल पहले विधायक जी हमारा है, उन्होंने इतना प्री प्लान दिया कि रतलाम आज विकसित शहर की ओर बढ़ रहा है। सारे प्लान तैयार है, सारी योजना तैयार है। ये कांग्रेस 40 सीटें गंवा देंगे, हम 40 सीट लाएंगे, ये 9 सीट भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस नगरीय निकाय चुनाव। इनका कहना है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में आप लोगों को बहुत कम सीटें मिलेंगी, 9 सीट भी नहीं मिल पाएगी। इस बार हमारे को कम से कम 40 से ऊपर सीटें मिलेगी, और महापौर भी हमारा होगा कांग्रेस पार्टी का। इस बार महापौर भी कांग्रेस पार्टी का, 40 सीटें हम जीतेंगे। कृपया करके उन 9 इनके हारने वालों के नाम बता दें, हम हमारे उन 85 जीतने वालों के नाम बता देंगे। कांग्रेस अपने स्थान पर शुरू से है, अपने तटस्थता और अपने सिद्धांत पे न डिगी है न डिगेगी। राम हमारे भगवान थे और रहेंगे, लेकिन ये लोग रोटी राम है।
ये रतलाम से लेकर के दिल्ली तक सिमटते जा रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। एक जमाने में इनकी सीटें कितनी होती थी नगर निगम में और आज क्या स्थिति हो गई है, और उसमें भी विभाजन, उसमें भी ये 40 की बात करें, 4 सीटें जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये इन्होंने जो बोला है, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये अमृत सागर हो, ये सब चीज कह रहे हैं, 1.5 साल इनकी सरकार है, इन्होंने क्यों नहीं करा अमृत सागर सफाई? पूछा इनसे। अमृत सागर पे जब आप 1.5 साल के अंदर नगर निगम के रतलाम की बात सर, इनके अमृत सागर तालाब में ठेका होता 10 लाख रुपए का, इनका आदमी लेता है एक मजदूर लगा के और बोलता है इसको कितने में कर देगा। 1.5 साल की बात हो रही है। हाँ, 1 लाख रुपए में सफाई करवा लेता, 9 लाख हिम जाते, 8 दिन बाद जलकुंभी आ जाती है। मिना स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पूछिए स्मार्ट सिटी है, केवल घोषणा है, मिनी स्मार्ट सिटी भी है, स्मार्ट सिटी है, पूछिए इनसे अगर स्मार्ट सिटी है तो। मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि स्वच्छता संरक्षण में रतलाम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? हमारा लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और हमारे अंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रतलाम अगली बार टॉप 10 में आएगा, ये हमारा स्वस्थ मतलब सफाई की दृष्टि से रतलाम अच्छी टॉप कंडीशन में एफडीसी की स्थिति में अभी आ चुका है और सर्वेक्षण अंक भी हमारे अच्छी रेटिंग में मिलेंगे। और आप एक बार रतलाम का शहर का मुआयना करना, आप देखना रतलाम में कैसी सफाई की व्यवस्था है। 49 वार्डों में अधिक से अधिक वार्डों में बहुत ही अच्छी सफाई व्यवस्था है और अभी रतलाम ओबीडीएस की श्रेणी में भी आ चुका है। चलिए, क्या सफाई की व्यवस्था की रतलाम शहर के अंदर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, पूरे शहर जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी गए उस इलाके में सफाई हुई। उसके अलावा ज्यादा इलाके में सफाई नहीं होती। उनके जाने के बाद उसी इलाकों में झाड़ू तक नहीं लग रही है, सफाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हमने पूरी ताकत से इसका विरोध करा पर ये कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना इनके क्षेत्र के नेता। अगर ये सफाई को सही कहते हैं, अरुण भाई सफाई पसंद है पाटीदार जी, तो मेरे घर के पड़ोस के मोहल्ले में आ जाइए, बाहर बैठ के चाय पी के खाना खा लीजिए और उसका फोटो लाइन डाल दीजिए, आपकी सफाई सामने आ जाएगी। नहीं बाल कितना के जजमान हमें आवे, पूरी गंदगी से पता है केंद्र की पैसे को हड़प रहे हैं, सफाई के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। एक चीज कहना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल का रोड मैप हमारे विधायक जी ने पेश करा है रतलाम में, विकास का है, अन्य चीजों का है, स्मार्ट सिटी सबका है। मेन चीज कांग्रेस को उस चीज की जलन हो रही है कि आने वाले 5 साल में रतलाम इतना विकास कर देगा तो ये लोग क्या करेंगे, इसलिए सब चीज आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। लेकिन आज हमने जानने की कोशिश की कि रतलाम शहर के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर तकरार भी हुई, लेकिन अब देखना होगा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 रतलाम।